अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। मैं फार्म पर आई हूँ और फार्म का मौसम तो वैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल देखें क्या मंथ आ गया लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यही गर्मी से ऐसा होता है कि जिस तरह से इंसानों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, मसले बनते हैं इंसानों में, इसी तरह बर्ड की भी, क्योंकि वो एक जानदार चीज़ है, सांस लेने वाली चीज़ है, तो बर्ड में भी ऐसे मसले जो हैं वो हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि इस मौसम में जानवरों में मसला क्या आता है और उसको सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका होता है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आप में इसमें बताती हूँ कि जैसे ही गर्मियों का मौसम होता है ना, ये जो आजकल का मौसम है, रातें ठंडी हो जाती हैं, दिन गर्म हो जाते हैं। और वैसे तो ये काफ़ी बेहतर है पिछले मंथ से, जो जो हमारे लास्ट मंथ्स में जो गर्मियाँ गुजरी हैं उससे तो ये काफ़ी बेहतर है मौसम। लेकिन फिर भी वैसा नहीं है कि जैसा अब बाहर अगर इस टाइम का मैं देखूँ ना, तो इस टाइम अगर मौसम यहाँ का ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, मुझे स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल मैं अकेली बैठूँगी, मेरी हवा अच्छे से गुजर रही है, मुझे हवा लग रही है, मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर यही हम बात कर लें बर्ड की, तो बर्ड के साथ ये कैफ़ियत नहीं होती है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ तो माशाल्लाह, क्योंकि एक जगह पर बर्ड बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, कंजस्टेड माहौल में रहते हैं, तो उनके लिए ये मौसम जो है वो गर्म मौसम ही है, इसको आप ठंडा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं रात का यहाँ पे मौसम देखूँ, जब रात में मैं यहाँ पे बैठूँगी मुझे ठंड लगेगी, तो अगर उस टेम्परेचर को देखा जाए तो अंदर का टेम्परेचर वो इतना ही होगा कि सिर्फ मुर्गी के लिए वो मुनासिब भी नहीं होगा, कि उसका जो जो हमें आइडियल टेम्परेचर होता है मुर्गी के लिए, वो हमें 26 रिक्वायर्ड होता है, जो कि जिस पे एक हेल्दी बर्ड जो है वो इजीली सर्वाइव करता है 26 टेम्परेचर पे। 28 तक भी चला जाता है। लेकिन अगर ऐसे मौसम की बात करें कि जब बाहर इस टाइम अगर कोई बाहर बंदा बैठा होगा रात में 11-12 बजे, तो उसको यहाँ पे ठंड फील हो रही होगी, उसको हवा लग रही होगी, ठंड लग रही होगी, वो बगैर लिहाफ लिए, कोई कपड़ा लिए वो नहीं लेट सकता। लेकिन अगर मैं शेड के अंदर की बात करूँ, इसका जो इंटरनल माहौल है अगर मैं उसको देखूँ, तो उसमें हमारा जो टेम्परेचर होगा वो राउंड अबाउट 30 के करीब होगा, जो कि मुर्गी के लिए ठीक नहीं है। मुर्गी को उस टेम्परेचर में गर्मी फ़ील होती है और वो चाहती है कि इससे अच्छा टेम्परेचर हो ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बर्ड बहुत ज़्यादा होता है, कंजस्टेड होता है साथ-साथ। वैसे भी जब अगर इंसान भी जब किसी इकट्ठी गैदरिंग में होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, तो उनके साथ भी यही होता है कि आपको गर्मी ज़्यादा फ़ील होती है, इंस्टेड कि आप अकेले हों कहीं पे। तो इस गर्मी की वजह से मसला क्या पैदा होता है कि जिस तरह हम इंसानों में होता है कि आपके स्टमक में गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैदे में गर्मी हो जाती है, जिससे आपको जो है वो आपका खाना खाने को दिल नहीं चाहता, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती है। आप थोड़ा-सा खाते हैं तो आप मतलब खुद को आपको लगता है कि बस, तो आपको भूख बहुत कम लगती है, आपको ज़्यादा खाना खाने को दिल नहीं चाहता। उससे क्या होता है कि आपको फॉर द टाइमिंग तो आपको लगता है कि अब इनफ हो चुका है, खाना बहुत है इतना। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको होते हैं, उसके बाद आपको वीकनेस फ़ील होती है, आपको आपको मसला फ़ील होता है। सेम एज़ इट इज़ हमारे बर्ड के साथ भी होता है कि बर्ड जो है वो गर्मी फ़ील करता है, उसके स्टमक में गर्मी हो जाती है, तो फिर वो फ़ीड प्रॉपर नहीं खाता जितनी उसकी फ़ीड है। सपोज़ कि अगर इसकी 100 ग्राम्स है, इसकी जो फ़ीड की जो पर डे की इसको क्वांटिटी है जिसको कंज्यूम करनी चाहिए, बट वो नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि उसके मैदे में गर्मी हुई होती है, वो फीड खाती तो है लेकिन उसका मज़ीद खाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि फीड तो ऑलरेडी इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे खासे गर्म होते हैं, तो उसका फिर मज़ीद खाने को दिल नहीं चाहता। उससे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इससे मोटेलिटी हो जाती है, मोटेलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन उससे ये होता है कि जो मुर्गी को जो है ना भूख कम लगती है, खाती कम है, वीक हो जाती है वो। और इससे जो डायरेक्ट मसला होता है ना वो उसकी प्रोडक्शन हिट करती है, उसकी प्रोडक्शन लो हो जाती है। डेफिनेटली जब वो खाएगी नहीं, उसको अच्छे से वो खा पी नहीं सकेगी, तो वो फिर अंडा कैसे देगी, उसकी वो जो अंडा देने के लिए उसको जो उसकी कैलोरीज जितनी रिक्वायर है वो उसको मिलेंगी नहीं, तो वो अंडा नहीं देगी। तो लेकिन जब प्रोडक्शन लो होती है, ये फार्मर के लिए बड़ा दुख का टाइम होता है, ये बहुत बुरा लगता है और लॉस भी बियर करना पड़ता है इसके साथ। तो हमें जो है वो लेयर बर्ड में ख़ास तौर पर जो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो हमें एक प्रोडक्शन का रखना पड़ता है कि अगर आपकी एक प्रोडक्शन अच्छी रहेगी तो आप खुश रहेंगे, अगर आपकी मुर्गी खुश होगी तो फार्मर खुश होगा। तो मुर्गी की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप मुर्गी में कोई ऐसी चीज़ नोटिस करें जिससे आपको लगे कि कहीं ना कहीं कोई मसला, आपकी प्रोडक्शन लो हो रही है, और अगर आपको कोई मसला नहीं नज़र आता तो आप कम से कम उसको फाइंड आउट करें, क्योंकि प्रोडक्शन लो होने का मसला है, मतलब है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी आप मसले में ज़रूर हैं। चाहे वो आपके मैनेजमेंट का मसला हो या मुर्गी का इंटरनल मसला हो या उसका हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, आप
تو ان سارے مسئلوں سے بچنے کے لیے اس کا میں آپ کے ساتھ آج جو شیئر کرنے والی بہت ہی سستا اور آسان حل ہے، بالکل آپ کو بالکل بھی وہ مہنگا نہیں پڑتا ہے، بہت اکنامیکلی آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس جو اس کا واحد حل ہوتا ہے اور جو بہت ایزی اور ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مرغی کو ونیگر کا یوز کروائیں، ونیگر، اسٹرال کا سیرپ، اور اس طرح کی آپ جو جن کی ٹھنڈی تاثیر ہو، جو اندر سے ٹھنڈا کریں، اگر آپ سیب کا سرکہ مرغی کو دیں گے پانی میں ڈال کر، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی مرغی جو ہے وہ اندر سے اس کی گرمی ختم ہوگی اور اس کو بھوک زیادہ لگے گی، وہ اس کا فیڈ انٹیک بہتر ہوگا، تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کے مرغی میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے، فیڈ انٹیک اس کو نہیں کر رہی ہے، تو آپ اس کو پانی میں ایسی چیزیں ملا کے دیں کہ جس سے اس کے پانی کی ایک تو اس کی جو ہے وہ کیلوریز اس کی پوری ہیں، اس کو وائٹامنس جو ہیں پانی سے پورے ملے، اور دوسری بات یہی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے اس کی گرمی بھی ختم ہوگی، اس کی گرمی ریلیز ہو جائے گی، تو جس سے جو ہے وہ آپ کی ایک پروڈکشن بالکل بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ سیب کا سرکہ پانی میں 3 سے 4 دن کے لیے لگاتار چلائیں۔ آپ جو ہے وہ 1 ml 1 لیٹر پانی میں آپ دے سکتے ہیں، آپ 2 ml 1 لیٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ سرکہ بہت ہی مفید چیز ہے، اور ویسے بھی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو سرکہ پرفیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو گھروں کے کھانے میں بھی یوز کرتے ہیں، اور سیم وہی سرکہ جو ہے اس کو آرگینک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کو سستا بہت اویلیبل بھی ہو جاتا ہے، 200-250 کی آپ کو بوٹل مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سستے طریقے سے آپ 4 سے 5 دن اگر ہر مہینے اپنی مرغی کو یہ پانی دیں گے تو مرغی اس طرح کے مسئلوں سے بچی رہے گی۔ تو مزید اگر آپ کے پاس کوئی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔